स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GS11 सर पर। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। आज प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये अगला भाग है उसका। पढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि जब आप ये वीडियो देखें तो पेन और कॉपी अपने साथ रखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते जाए। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बच्चों, आप लोग को बताए थे कि प्रकाश जो है 7 रंगों का एक मिश्रण है। प्रकाश 7 रंग से बना हुआ है। प्रकाश 7 रंग से बना है, जिसमें सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे कम किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है लाल रंग का है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम कहते हैं किसे? पहले ये हम लोग जानते हैं। स्पेक्ट्रम बच्चों कहेंगे जब कोई प्रकाश का किरण किसी प्रिज्म से गुजरे, जब किसी प्रिज्म से गुजरता है और वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, अवयवी रंगों में बट जाता है और उस रंग को एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? बच्चों, आप लोग को बता दें कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वो इस स्पेक्ट्रम में सबसे कम झुकेगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो बैंगनी होता है। कौन होता है? बैंगनी। इसका मतलब बैंगनी प्रकाश इस स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए, जब चंद्रमा पर कोई या अंतरिक्ष यात्री खड़ा रहेगा तो उसे आकाश किस प्रकार दिखाई देगा? बच्चों, जैसा कि हम बता दें आपको कि आकाश का रंग, पृथ्वी का आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल। बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, यानी वायुमंडल पाए जाते हैं। परंतु अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल पाया नहीं जाता, इसलिए अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग यानी आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सब लोग बना कर देखें। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लोगों को बता दें कि कुछ सूत्र आप लोग हमेशा याद रखें, जैसे कि लेंस सूत्र। जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का हम लिखा रहे हैं। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र जो है m यानी आवर्धन बराबर -v/u, और तीसरा सूत्र आप लोग याद रखेंगे P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। क्लियर? ये सूत्र सब लोग लिख कर रखेंगे। लेंस में 3 सूत्र याद रखेंगे हमेशा। लेंस सूत्र, आवर्धन और क्षमता। क्षमता जो होता है लेंस का, आखिर क्षमता कहते किसे हैं, जिसे समझे। लेंस का क्षमता उसे कहा जाता है, यानी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही
लेंस का क्षमता कहा जाता है। तो लेंस का क्षमता जो P बराबर होता है 1/f होता है। और यहाँ पर आप लोग जाने कि जो अवतल लेंस जो होता है उसका f माइनस में होता है और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है प्लस में होता है। इसका मतलब हुआ कि उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में और अवतल लेंस का क्षमता माइनस में होगा। इससे ये साफ पता चलता है कि यह जो क्षमता दिया हुआ है एक अवतल लेंस का दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे सूत्र से। देखिए लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, तो P बराबर P बराबर -5 पेन नहीं काम कर रहा है ऐसे, ठीक है। P बराबर -5 और 1 मिनट प्लीज़, ये काम कर जाए। इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। तो देखिए P दिया हुआ है -5 बराबर 1/f, यानी f बराबर जो होगा -1/5 और गुना कर दें आप 100 से। कितना से? 100 से। तो 5 से कट जाएगा 20 मतलब, यानी f बराबर होगा -20 सेंटीमीटर। तो देखिए -20 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। बच्चों आप लोग को याद करा दें कि आप लोग पढ़े होंगे दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण में आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट और डॉक्टर दांत, कान, नाक ये सब देखने में प्रयोग करते हैं। तो यानी अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर दांतों को, कानों को और नाकों को देखने में करते हैं। किसका उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी है। और याद कर लें उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। और जो रोड पर जो लाइट लगे होते हैं जिसे स्ट्रीट लाइट आप कहते हैं, तो स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? आप लोग लिख लेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में और डॉक्टर कान, नाक, आँख देखने में उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बच्चों आपको बता दें कि जिस लेंस का आप ऐसे भी जानते हैं कि छोटा जो वस्तु होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। याद रखें, जिस लेंस का फोकस दूरी जितना कम होगा उसका क्षमता उतना अधिक होगा, और छोटे वस्तुओं को देखने के लिए अधिक क्षमता वाला लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बता दें इसमें सबसे अधिक क्षमता किसका होगा? देखिए सबसे कम फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस गलत। अवतल लेंस का तो कभी प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है कहता है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका क्षमता सबसे अधिक होगा। तो आप लोग इसका क्षमता बताएं कि इसका क्षमता कितना होगा। तो क्षमता देखिए P बराबर 1/f होता है,
P बराबर 1/f। तो 1/5 गुना 100 कितना से कट जाएगा, 20 से कटेगा, यानी +20 डायोप्टर आ गया। कितना आ गया, +20 डायोप्टर। कोई दिक्कत, +20 डायोप्टर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है नीला हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। नीला हरा प्रकाश। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, आप लोग बताएंगे कि प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं। प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं बच्चों। प्राथमिक वर्ण जो होता है यानी प्राथमिक रंग होता है लाल, लिख लेंगे सब, प्लस लाल कौमा नीला और हरा। ये 3 रंग को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। बाकी जितने रंग होंगे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। और यदि तीनों रंग को एक साथ मिला दिया जाए तो रंग जो प्राप्त होगा आपको वो सफ़ेद प्राप्त होगा। कैसा, सफ़ेद। परंतु यहाँ तीनों रंग को नहीं कह रहा है, अलग अलग रंग बोल रहा है। तो देखिए नीला तथा हरा, नीला तथा हरा रंग को मिलने से क्या बनता है, नीला और हरा। तो नीला और हरा को मिलने से जो बनता है श्यान बनता है। क्या बनता है, श्यान। याद रखेंगे, इसी को कहा जाता है पीकॉक नीला। इसी को कहा जाता है पीकॉक नीला। सब लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बिल्कुल इसी पर आधारित। देखिए प्राथमिक रंग लाल नीला और हरा है। देखिए यहाँ कहता है लाल तथा नीला को मिलाने से, लाल तथा नीला को मिलाने से कौन सा प्रकाश मिलेगा, तो मैजेंटा प्राप्त होता है। कौन, मैजेंटा। इसे याद कर लेंगे सब लोग। अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है। कहा लाल तथा हरा रंग को मिलने से, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लाल तथा हरा को मिलने से पीला बनता है। कैसा, पीला। एक डायग्राम आप लोगों को बता दें, हम एक डायग्राम बता देते हैं आप लोग को, जिससे हमेशा याद रहेगा। देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार का। यहाँ लाल लिख देंगे यानी R, यहाँ हरा लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, हरा, और यहाँ लिख देंगे क्या, नीला। देखिए हरा और लाल, हरा और लाल को मिलने से हम आपको बताए कि क्या बना, पीला। क्या बना, पीला। बीच में लिख देंगे पीला। हरा और नीला, देखिए हरा और नीला को मिलने से बना श्यान। क्या बना, श्यान, यानी पीकॉक नीला इसे भी कहा जाता है। और लाल और नीला को मिलने से जब लाल और नीला एक साथ मिलता है तो मैजेंटा बनता है। क्या बनता है, मैजेंटा। कोई दिक्कत, इस त्रिभुज को लिख लेंगे और इस प्रकार याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा, यहाँ किसके होना चाहिए था, किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि जो हम लोग का नेत्र जो होता है, नेत्र, इस प्रकार का जो नेत्र होता है इसमें लेंस बना होता है। क्या बना होता है, इसमें लेंस बना होता है इस प्रकार का। उत्तर होता है उत्तर लेंस, नेत्र में उत्तर लेंस होता है। कहा अभिनेत्र लेंस की वक्रता में यानी इसकी फोकस दूरी में जो परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो देखिए एरिस द्वारा गलत, परितारका द्वारा, पछावी पेशियां द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो परिवर्तन किया जाता है नेत्र लेंस में, जो परिवर्तन किया जाता है सिलियरी मांसपेशियां, उसी को पछावी पेशियां कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, पछावी पेशियां, उसे सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। यही जो होता है नेत्र लेंस को पतला या मोटा करता है। जब पतला कर देता है तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जब मोटा कर देता है तो इसका फोकस दूरी घट जाता है। यानी
आप लोग सब लोग ये बताएं कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी में अपने आप होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, लिख कर बताएंगे। नेत्र लेंस के फोकस दूरी में जो अपने आप परिवर्तन होते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब बच्चे बताएंगे लिख कर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइडी कण पर पड़कर चारों तरफ बिखर जाता है तो उस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो उस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। तो नीला प्रकाश को यह प्रकीर्णन कर देते हैं। अगला प्रश्न। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा। बच्चों, इस प्रकार कह रहा है कि यदि कोई इस प्रकार का प्रिज्म रहे और यहीं पर कोई इस प्रकार का प्रिज्म रख दिया जाए और एक किरण इधर से आए और यह इस प्रकार जो इसका वर्ण विक्षेपण होता है जो उसको इस पर पड़ने दे और फिर पुनः वापस इससे जाने दिया जाए तो आप देखेंगे कि यह श्वेत प्रकाश फिर से प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, श्वेत प्रकाश। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखता है क्योंकि इसके अलग अलग, देखिए ये अलग प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग भागों में इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तरंग दैर्घ्य। किससे पता चलता है, तरंग दैर्घ्य। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले का जो विक्षेपण होता है सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और बैगनी का सबसे अधिक, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण होगा। देखिए, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण होगा। बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने का एक बात है कि पृथ्वी पर कोई भी यदि वस्तु है उसका अपना कोई रंग नहीं होता। पृथ्वी पर जितने सारी वस्तुएं हैं उसका कोई अपना रंग नहीं होता। उसका रंग निर्भर इस पर करता है कि यदि सूर्य प्रकाश उस पर पड़ रहा है वो 7 रंगों में से जिस रंग को परावर्तित कर देता है और बाकी को अवशोषित कर लेता है, तो जिस रंग को वह परावर्तित करता है वही रंग का वह दिखाई देता है। तो देखिए, यह लाल वर्ण को परावर्तित कर रहा था, लाल प्रकाश को परावर्तित कर रहा था, अतः इस वस्तु का रंग कैसा होगा, लाल होगा। कैसा, लाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हाँ, याद रहे, यदि यह लाल वस्तु को किसी और यानी लाल प्रकाश को छोड़कर किसी और प्रकाश में हम यदि रखते हैं तो इसका रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वह उस सभी प्रकाश लाल को छोड़कर सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाई देता है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर है। नीले वर्ण की प्रकाश, यदि कोई प्रकाश का रंग जो है नीला है और कोई वस्तु का रंग जो है कैसा है, हरा है, तो वह वस्तु कैसा दिखा देगा। देखिए, हरा रंग का जो वस्तु होगा वो नीले रंग के वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, परंतु हरे रंग को परावर्तित कर देगा। परंतु यहाँ हरा रंग है ही नहीं, सिर्फ नीला रंग है, तो नीला रंग को वह अवशोषित कर लेगा। अब जब कोई वस्तु कोई भी रंग को परावर्तित नहीं करता है तो उसका रंग काला दिखाई देता है। तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, काला।
क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है। बच्चों, जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करता है उसी रंग का दिखाई देता है, तो यह किस वर्ण को परावर्तित कर देगा? हरा वर्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? देखिए, गुलाब का रंग होता है लाल, यानी फूल का रंग कैसा होता है? लाल, और वह लाल प्रकाश को ही परावर्तित करेगा, बाकी सभी 6 रंगों को वह अवशोषित कर लेता है। तो 6 रंग को अवशोषित हम लोग किस में देख रहे हैं? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देख रहे हैं, यानी कि हरा प्रकाश को क्या कर लेगा? अवशोषित। और जब किसी प्रकाश को वह परावर्तित नहीं करेगा तो वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन होता है? हम लिखा चुके हैं, लाल, हरा, नीला, ये सभी क्या है? प्राथमिक वर्ण है। हम पहले ही लिखा चुके हैं, आप लोगों को नोट कर लेंगे सब। प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला होता है। अगला प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। देखिए, यही क्वेश्चन आपको पहले पूछे हम, क्योंकि पूछे थे कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलते रहता है, तो उस क्षमता को, उस गुण को क्या कहा जाता है? उसे समंजन क्षमता कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी, तो हम लोग इसे याद कर लेंगे। इसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो समंजन कहाँ है? समंजन सिर्फ लिखा है, क्षमता भी लिखना चाहिए था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। और हम लोग जानते हैं कि आप जब ट्रेन पर सफ़र कर रहे होंगे तो ट्रेन का ड्राइवर किस रंग को देखकर ट्रेन को रोक देता है? आप देखते होंगे कि ट्रेन का सिग्नल जब लाल होता है तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है, और जब सिग्नल का रंग हरा होता है तो ट्रेन आगे बढ़ जाती है। तो इसका रंग कैसा रहेगा? लाल। कैसा होगा? लाल। बच्चों, ये बताएं कि लाल रंग ही क्यों, लाल रंग ही क्यों यूज में लाया जाता है खतरे के निशान में? आप याद रखें कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अतः इसका प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है और जल्दी मुड़ता नहीं है, इसलिए दूर दूर से यह दिखाई देता है। अतः खतरे के निशान के लिए लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बच्चों, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, नेत्रदान। और आप लोग लिख कर ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि नेत्रदान में आँख का किस भाग को दान दिया जाता है, यानी आँख का किस भाग दान किया जाता है? आप लोग लिख कर बताएं कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पढ़ें तब तक। कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? देखिए, मधुमेह यदि होल है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दमा की बीमारी है तो भी वह कर सकता है, परंतु कोई संक्रामक बीमारी हो है, जैसे हो गया एड्स हो गया, ये सब कोई भी संक्रामक बीमारी है तो वह दान नहीं कर सकता। यानी यह जो है 1 नंबर जो दान नहीं कर सकता, बाकी सब दान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों दान कर सकता है। याद रखें कि कोई भी संक्रामक बीमारी हो जाए तो वो दान नहीं कर सकता है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब बीमारी हो रहेगा तो वो दान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन है? बच्चों, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। सबसे अधिक विचलन जो होगा वो बैगनी का होगा। किसका? बैगनी का, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल रंग सबसे कम मुड़ेगा क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? बच्चों, हम आपको बताए होंगे, नेत्र इस प्रकार का होता है, और ये जो सबसे पहले आता है ये कॉर्निया पर पड़ता है। किस पर? कॉर्निया पर।
और कॉर्निया, आँख में सबसे पहले जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया से करता है। किससे? कॉर्निया से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या होगा? बी। और आपको जो क्वेश्चन जो हम बताए पूछे, वो क्वेश्चन जो पूछे थे पिछला क्वेश्चन कि नेत्रदान जो किया जाता है आँख के किस भाग का किया जाता है, तो कॉर्निया का ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख कर ये बताएं कि आँख के सबसे ऊपरी परत जो श्वेत रंग का होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए तब तक हम लोग ये पढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। बच्चों, हम लोग के आँख में जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। रेटिना या दृष्टिपटल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, देखिए अधिकतम दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर सब बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सब याद रखते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, परंतु अधिकतम दूरी देखने का जो कहे तो हम लोग अनंत दूरी तक देख सकते हैं। तो अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा? अनंत। और निकटतम कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आँख व्यवहार कर होता है, आँख व्यवहार होता है यानी आँख किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो हम लोग के आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो हम लोग का आँख उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जो प्रकाश के लिए सुग्राही जो नहीं होता है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता। बच्चों बढ़िया से, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता यानी जो नज़दीक जो वस्तु है उसे साफ नहीं देख सकता और दूर वाली वस्तु को देखता है। इसका कहने का मतलब ये है निकट को तो देख नहीं पा रहा है पर दूर वाली वस्तुओं को देख पा रहा है, उसे क्या कहेंगे। तो आप यही याद रखेंगे, जो नेत्र जहाँ के वस्तुओं को देख लेता है वही नेत्र दोष कहलाता है। यानी दूर की वस्तुओं को देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा, और वह निकट को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। आप लोग लिख कर बताएं कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को देख रहा है, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख रहा है। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यह बहुत बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि जो रेटिना पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका प्राकृतिक कैसा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्राकृतिक होता है वास्तविक वस्तु से उल्टा होता है, परंतु हमारा आँख जो ब्रेन को सूचना भेजता है वो सीधा करके भेजता है। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। बच्चों, यदि हमारा नेत्र अधिक मोटा हो गया तो इसका फोकस दूरी घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। और हमारा नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यह निकट के वस्तु को देख रहा है, इसका मतलब हमारा नेत्र लेंस का गोलाई यानी यह मोटा हो गया है, यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। यानी निकट दृष्टि दोष जिसे हो गया उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, निकट दृष्टि दोष मतलब यह निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख रहा है। कोई जो आँख है, कोई आँख
यह निकट की वस्तु को साफ साफ देख रहा है परंतु दूर के वस्तुओं को नहीं देख रहा है। तो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए अवतल, किसका, अवतल, और नज़दीक के वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग। तो देखिए नज़दीक को तो ये देख रहा है परंतु दूर को नहीं देख रहा है, निकट दृष्टि दोष है। तो दूर को देखने के लिए किसका, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आँख में प्रवेश करता है, हम लोग जो आँख देखते हैं इस प्रकार का गोल एक काला भाग होता है और इसको में भी एक पतला सा छिद्र होता है। कहता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली। कौन, पुतली से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सॉरी, इतना ही प्रश्न। तो आप लोग जितने सारे प्रश्न बताएं उसे बढ़िया से नोट कर लें और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितना प्रश्न पूछें उस सभी को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।